नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी, जनवरी 2022 से मिलेगा। सीएम सुक्खू बोले शिक्षकों की अस्थायी भर्ती नहीं होगी, लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे खाली पद। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले अनुराग ठाकुर, मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी, हमारे लिए खेल प्राथमिकता। मुकेश अग्निहोत्री बोले नगर निगम चुनावों में बीजेपी के दूसरे इंजन की भी हार होगी। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में 20 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। आईजीएमसी कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से आग, लापरवाही बरतने पर कैंटीन संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 2.15 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किश्त देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल माह का महंगाई भत्ता मई माह में मिलने वाले वेतन के साथ अदा होगा, जबकि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक का महंगाई भत्ता एरियर जीपीएफ खातों में डाल दिया जाएगा। इन जीपीएफ खातों पर ब्याज 1 जून 2023 से देय होगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किश्त जारी होगी। 31 के बजाय अब 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की अस्थायी भर्ती नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार जब भी शिक्षकों की भर्ती करेगी तो सिर्फ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। बैकडोर से कोई भी भर्तियां नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है और उससे शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मंगाई है। प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बिना साक्षरता लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ किसने बात की? मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, मैंने उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया है। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर करवा सकता है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। 3/4 बहुमत से नगर निगम कांग्रेस काबिज करेगी। पूर्व बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव नहीं करवाए। बीजेपी ने शिमला के साथ अन्याय किया है। अब कांग्रेस लोकतंत्र की बहाली करवा रही है। ट्रिपल इंजन की बात करने वाली बीजेपी के दूसरे इंजन की नगर निगम शिमला के चुनावों में हार होगी। राजीव भवन शिमला में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनावों से पहले बीजेपी में उथल पुथल चल रही है। चुनावों के बीच पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। बिंदल कह रहे हैं कि उनकी इनिंग नगर निगम चुनावों के बाद शुरू होगी। इससे साफ है कि बीजेपी की चुनावों में हार होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023-2025 के सत्र के लिए कॉमन एंट्रेंस 10 जून को होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 20 मई तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के तौर पर 300 रुपये चुकाने होंगे। 17 से 32 वर्ष की आयु के वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 10 जून को सुबह 11 से 1 बजे तक प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में होगी।
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में गुरुवार सुबह आग लग गई। यह आग आईजीएमसी की 11वीं मंजिल पर बनी कैंटीन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी। सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और चिंगारी ने आग पकड़ ली। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेते हुए लापरवाही बरतने के लिए कैंटीन संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवस्थी ने अस्पताल प्रशासन को लापरवाही बरतने के लिए कैंटीन संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक को निर्धारित समय की अवधि के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।